इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और सबका एक्साइटमेंट माशाल्लाह उरूज पर है। दुबई में वीकेंड स्टार्ट हो गया है और सब रात में लेट सोए थे, बावजूद इसके सुबह बिना अलार्म की आवाज़ के उठ गए हैं, क्योंकि इन सबको पता था कि सुबह 5 बजे हमें फ़्लाइट कैच करने के लिए निकलना है। तो सब सुबह 3 बजे ही उठ गए थे और आ गए हैं नीचे। तो विंटर वेकेशन ख़त्म होने के बाद हम विंटर वेकेशन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है, तो दिसंबर की ठंड तो बिल्कुल हमसे और हमारे बच्चों से बर्दाश्त नहीं होती। इसके लिए हमने सोचा कि जब फरवरी में टेम्परेचर थोड़ा सा लो होगा और स्टिल स्नोफॉल हो रहा होगा, तब हम प्लान करेंगे अपना ट्रिप। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिप तो प्लान हो गया और जर्नी भी स्टार्ट हो गई है। तो हम सब तैयार होकर निकल गए और पहुंच गए एयरपोर्ट। तो ये है शारजाह का एयरपोर्ट और सामान इतना ज़्यादा था हमारे पास, जल्दी जल्दी बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, ट्रॉली लेकर आए, हमने सामान ट्रॉली में डाला और चले गए चेक इन की तरफ। वैसे तो विंटर वेकेशन ख़त्म हो चुकी हैं और स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद जब हम अंदर आए तो हमने देखा कि फ़्लाइट की बोर्डिंग में इतनी लंबी क्यू है। कमाल की बात है, हमारी तरह और भी पैशनेट लोग हैं जो स्कूलिंग के टाइम और ऑफ सीज़न में भी इतने क्रेजी ट्रिप प्लान करते हैं। वैसे हमारे 8 पासपोर्ट जिस भी काउंटर में जाते हैं उसके आगे पीछे के लोग बड़े इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है। इतनी लंबे समय के इंतज़ार के बाद अब हम आ गए हैं लाउंज में, और लाउंज में हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। उसमें हमें खुद भी खाना और बच्चों को भी खिला के बोर्डिंग की तरफ जाना है। वैसे भूख तो किसी को भी नहीं लगी थी, लेकिन थोड़ा बहुत तो खाना पीना था ही, क्योंकि लाउंज है तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो सब ने थोड़ा थोड़ा, किसी ने सैलड, किसी ने स्टार्टर, इस तरीके से ब्रेकफास्ट कर लिया हल्का फुल्का, क्योंकि फ़्लाइट में मील नहीं है। और हम अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद चले गए हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। और हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया, कि हमारे पास कम से कम 6 हैंड लगेज थे, तो उन सब का इंडिविजुअल सिक्योरिटी चेक इन होना था, तो इसमें भी वक्त लगना था। और जब तक सिक्योरिटी चेक इन नहीं हो जाता, भाई और दानिश का लेक्चर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और हर ट्रिप में इन दोनों का एक ही मंत्र रहता है, कपड़े कम लेना, सामान कम लेना। बट बच्चों के साथ क्या ये पॉसिबल है? अपने तो कपड़े होते ही हैं, साथ में छोटे बच्चों, और छोटे बच्चों के सर्दियों के कपड़े, ऐसे ही इतना एक्सेस लगेज हो जाता है। खैर, जैसे तैसे हमने मैनेज कर लिया। हमें चेक इन बैग में सिर्फ 40 केजीज ही अलाउड था, तो हमें बाकी सब तो केबिन बैग में ही रखना था। एनीवेज, जैसे ही हम डोर पर पहुंचे, एविएशन स्टाफ ने बड़ी अच्छी खुशखबरी दी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हैंड लगेज है तो हम डोर पर हमें दे सकते हैं। तो जहाँ से हम स्ट्रोलर हैंड ओवर करते हैं, वहीं पर हमने अपने 4 बैग्स उनको दे दिए, जो कि चेक इन में चले गए, और इससे हमारा काम बहुत हल्का हो गया। अब हम आराम से फ़्लाइट में बोर्ड हो चुके हैं। और अच्छी बात ये थी कि हमारी फर्स्ट सीट थी और यमुना को आ पा रही थी बहुत तेज़ नींद, तो हमने यमुना को सुला दिया। सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ 2.5 घंटे की जर्नी जितना हमें इंडिया जाने में लगता है, तो हम सब ने थोड़ी थोड़ी नैप ले ली। लेकिन यमुना की अपनी पर्सनल सीट होने के बाद भी यमुना अपनी सीट पर नहीं बैठी, इसलिए मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम हुई। इससे मैं तो बिल्कुल नहीं सो सकी।